जानना चाहती हूँ, ये जो लोग हैं, जो ये हिंदू ग्रुप था जिसको हम देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पे, जिन्होंने ये जी, एंटी जी, खालिस्तान मार्च निकाली है, जी, जी। ये ग्रुप कौन सा है और क्या इनके पास परमिशन थी? और ऐसा क्या, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ऐसा क्या ट्रिगर था कि इनको ये प्रोटेस्ट आज निकालनी थी अगेंस्ट खालिस्तान? ऐसा कुछ हुआ है क्या पंजाब में हाल फिलहाल में कि जहाँ पे खालिस्तानी मूवमेंट की मांग ज्यादा बढ़ रही हो तो इन लोगों ने एंटी खालिस्तान मार्च निकाली हो? ऐसा तो मेरी नजर में तो ऐसा कोई इंसिडेंट आया नहीं है। तो ये लोग ये मार्च देखिए निकाल ही क्यों रहे थे और क्या इनके पास परमिशन थी? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक जैसे आपने बताया कि जो हिंदू संगठन था, ये संगठन है और इसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके पास परमिशन थी या नहीं थी। हम्म। एक मैटर ये। दूसरा हम्म। मैटर कि खालिस ऐसी क्या इनको ज़रूरत पड़ी कि ये इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम्म। जो हमारी बातचीत हुई है, उसमें ये चीज़ निकल के आई है, जो हिंदू संगठन के जो लोग से बातचीत हुई है हम्म। कि काफ़ी दिनों से जो खालिस्तानी के पोस्टर जो है वो लगाए जा रहे थे, कई अच्छा। दीवारों पे चिपकाए जा रहे थे। हम्म। इस तरह के लेकर पंजाब के माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी, जिसको लेकर हम्म। जो हिंदू संगठन है उन्होंने कई जगह मीटिंग्स की, मीटिंग कॉल की और मीटिंग कॉल्स के बाद ये फैसला जो है वो लिया गया कि खालिस्तान है जो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाएगा और जिस तरह से जो भी उनका रोज प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है, वो किया जाएगा। हालांकि ये परमिशन परमिशन की ये बात है। अब ये हमारी जो ऑफिसर्स है उनसे लगातार बातचीत की जा रही है कि हाँ। आखिर उनके पास परमिशन या नहीं थी। ये भी हाँ। थोड़ी देर तक क्लियर होगा। और जी, मैं देख रही हूँ जो विजुअल हैं वो बड़े साफ हैं कि सिर्फ जी, सिखों के हाथ में तलवार नहीं है, हिंदू ग्रुप के हाथ जी, में भी तलवार है। और ये देखिए, एक एक पुलिस ऑफिसर है, मुझे दिख रहे हैं, उनके हाथ जी। पे चोट आई है। यानी कि क्लियरली उनको कुछ, मतलब या तो उनको पत्थर लगा है या उनको स्वॉर्ड लगी है, लेकिन उनके हाथ से खून निकल रहा है। देखिए इसमें जब पथराव हुआ, हम्म। हालांकि पुलिस ने पूरी कोशिश की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, रोकने की कोशिश की, हवाई फायरिंग भी की। हम्म। और ये नहीं है कि सिखों के हाथ में ही हम्म। तलवारें हैं, बल्कि हिंदू संगठन के हाथ में भी डंडे हैं, लाठी है हम्म। और पथराव भी जो है वो हुआ है। दोनों तरफ से पथराव हुआ है क्योंकि अब एलिगेशन का दौर शुरू हो चुका है। बिल्कुल, हाँ। एलिगेशन का दौर इसलिए शुरू हो चुका है कि हिंदू संगठन कह रहा है कि इन्होंने पहले पथराव शुरू किया, गालियां दी, और दूसरी तरफ सिख संगठन कह रहा है कि इन्होंने पहले काली माता मंदिर में जब ये थे, हाँ। इन्होंने अंदर से पथराव शुरू किया, जिसकी वजह से ये हाँ। सारी चीजें हुई हाँ। और यूथ जो है वो एकदम उछाल आया और उनके बाद वो हिंसा में हुए, हाँ। एग्रेसिव हुए और उन्होंने आपस में पथराव शुरू कर दिया। हाँ। जो पुलिस वालों को जो बता रहे हैं आप, जो विजुअल भी देख रहे हैं, जी। उसमें एक पथराव जो है वो हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, जिसकी वजह से हाँ। पुलिस कर्मियों को चोट जो है वो आई है। हाँ। हालांकि अब ये सारी सिचुएशन लगातार हम टच में हैं पुलिस ऑफिसर्स के कि आखिर ये चीजें क्यों हुई। जब प्रोटेस्ट किया जा रहा था तो क्या पुलिस बल वहां पर तैनात नहीं था? सुटेबल पुलिस बल की तैनाती वहां नहीं थी। जाते ही जब ये सिचुएशन शुरू हुई तो हम्म। क्यों नहीं उन लोगों को साइड किया गया? ऐसी सिचुएशन क्यों आई? हाँ। आखिर गलती इसमें ये नहीं है कि एक की है, गलती दोनों की है कि दोनों आखिर गुटों की, और ऐसी पुलिस का मोहब्बत भी क्यों? फेलियर है एक्चुअली। अगर देखा जाए तो पुलिस का भी फेलियर है, क्योंकि लोकल बिल्कुल। इंटेलिजेंस यूनिट होती है, पता होता है कि कुछ होने वाला है, उसका रिएक्शन आपको पहले से एंटिसिपेट करना होता है। तो उस मद्देनजर तो हम कहेंगे कि पुलिस का भी फेलियर है यहाँ पे। जरा 2 मिनट रुकिए मनोज, और जानकारी हो सकती है तो आप जुटा लीजिए, क्योंकि मैं आरपी सिंह के पास जा रही हूँ जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, स्पोक्स पर्सन ऑफ द बीजेपी, मिस्टर सिंह। What do you make of the situation that is developing in Patiala? Patiala tense, the situation under control, but you have a Hindu group and a Sikh group that is clashed. Why do you think this is happening? Well, the collapse of law and order in Punjab and Patiala in specific, the complete collapse of law and order. And the reason is that Punjab police is more busy targeting the political workers of the other parties than maintaining law and order in Punjab. I'm little scared of speaking on your channel because by the time I speak something, the police will be knocking my doors to pick me up or to issue me warrant or to issue me some sort of other harassment by Punjab police. So the Punjab police is more busy with Kumar Vishwas, Naveen Jindal, Tejinder Bagga, Alka Lamba. I mean, they're more busy with all this. Ashpreet Singh, sir, stay with us. Ashpreet Singh is from the Congress party, joining us as well. Ashpreet, uh, Mr. Singh very rightly possibly is saying that the Punjab police is busy doing things that don't really matter, targeting dissenters of the Aam Aadmi Party government, rather than doing what they need to do, which is control law and order, which is out of hand in Patiala. See, ever since the Aam Aadmi Party took over Punjab, the law and order has been in shambles. In 19 days,
21 people get killed. And Aam Aadmi Party's incompetence and inexperience has led to this. They are busy going to Himachal, Gujarat, Delhi to take orders and campaign for Mr. Kejriwal, while here Punjab is suffering. You see, both the groups have been injured. An SHO has been injured. Stone pelting happened. People have been beaten up, and the Aam Aadmi Party has not been able to avert any of these incidents. And we really hope that Mr. Bhagwant Mann, is helped by Mr. Kejriwal because he's the super CM of Punjab. But I think Mr. Kejriwal also does not have any experience vis-a-vis law and order and police because they don't have any in Delhi. And God save Punjab. God from save Aam Aadmi Party. from the Aam Aadmi Party. Well, but Punjab has chosen the Aam Aadmi Party with such a massive majority. I wonder whether you can say that and get away with that, Arshpreet. My concern, Mr. R.P. Singh, is this. All right, Arshpreet, my concern is this. As I see these pictures play out on our screens, our reporter on the ground is saying that what incited this anti-Khalistani protest was the fact that all around Patiala, there were posters supporting Khalistan that had come up. Is that something that worries you? I mean, I know the politics aside, but is that something that worries you? A revival of the Khalistani movement in Punjab under the Aam Aadmi Party? Definitely, it's very worrying. It's very concerning. The people of Punjab are tensed. And it's not a surprise that nowadays people aren't coming out of their houses post 8 p.m. When I say the law and order is in shambles, I mean it. And people are scared. People are under fear. Winning is one thing, but governing is an entirely different ball game, which Aam Aadmi Party does not have any experience at. And that's why Punjab is suffering. They're busy sending Punjab police to Delhi to arrest Mr. Vishwas, to arrest Ms. Lamba. But, the real incidents, the real culprits, perpetrators are not being taken in action against. And the innocent people are being put behind bars. That is what the Aam Aadmi Party is known for, and that is exactly what they're practicing in Punjab. Okay, Arshpreet, we'll leave it there for the moment. Thank you very much. Solely blaming the Aam Aadmi Party for the deteriorating law and order situation in Punjab. These pictures on your screens, ladies and gentlemen, are worrying pictures that is coming in from Patiala. This is where an anti-Khalistani march, well, that escalated and became a clash between the Hindu group and the Sikh group, both groups carrying swords. There is one SHO who has been injured as well. There was stone pelting that took place. Just to get you the sequence of events, according to our reporter Manoj, who's on the ground, he says that in Patiala over the last few days, there were Khalistan supporting posters that had come up. So one particular Hindu group decides to go to the Kali temple, very famous in Patiala, and gather there and hold an anti-Khalistani march. So you're seeing them on your screens. What happens is, as this march is coming out, going down the road near the temple itself, there is stone pelting that starts. That stone pelting comes by way of a Sikh group that seeks to confront them. The stone pelting then starts from the Hindu side as well. Both sides are carrying swords. In this stone pelting that happens, there is one police officer, and we've seen that he sustains minor injuries. We've seen his hand there. So it's not a major injury, it's a minor injury, but an injury nevertheless. The police comes in, controls the situation. On the ground, we are being told by way of our reporter who's reporting from the ground that the situation right now is tense but under control. What is the opposition saying? The opposition is saying that this is a complete failure of the Aam Aadmi Party. Mr. Bhagwant Mann has no administrative experience. All the Punjab police is doing is going to various states to arrest people who are saying anything against the Aam Aadmi Party or their leaders. They're not actually doing their job. It was their job to control the situation. Manoj, आप हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं. एक पुलिस पे भी सवाल आ रहा है, पुलिस पे सवाल आ रहा है और ये ऑपोजिशन से सवाल आ रहा है पंजाब पुलिस के लिए कि इतनी व्यस्त है पंजाब पुलिस ऑपोजिशन के लोगों को अरेस्ट करने के लिए कि उनके पास अपना टाइम करने का काम ही नहीं है, विच इज़ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट ऑफ पंजाब. ये कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है, ऑपोजिशन ये कह रही है. तो आप क्या देख रहे हैं कि हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी और शायद बीजेपी, अकाली दल भी आए और कहे कि भाई आम आदमी पार्टी के बस का नहीं है पंजाब को रूल करना? क्या वो बातें अभी से शुरू हो गई हैं? बिल्कुल. पंजाब की हम बात करें तो इंटेलिजेंस फेलियर जो है वो बिल्कुल साफ तौर पे दिख रहा है, क्योंकि कोई भी इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, एंटी खालिस्तान या इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं वो काफी सेंसिटिव होते हैं.
पुलिस की ड्यूटी क्या होती है, पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में क्या चीज की जाती है, क्योंकि हम लगातार इस चीजों को कवर करते हैं तो हम बखूबी जानते हैं कि क्या क्या चीजें जो है वो होती हैं, क्या क्या चीजें जो है सीआईडी जो पुलिस की होती है, पुलिस की जो इंटेलिजेंस होती है, वो सारा क्या काम करती है। वो यही काम करती है कि कोई अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई जवाब देने के लिए आ रहा है या उसके खिलाफ कोई इकट्ठा हो रहे हैं लोग, तो उससे पहले ही वो सिचुएशन